दशा माता की पहली कहानी। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी। कहा कि जब दशा माता की पूजा न हो जाए तब तक अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए अग्नि नहीं देता कोई। शाम को सास अग्नि लेने गई तब स्त्रियों ने कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर दरवाजे में पहुंची ही थी। एक आदमी पूछा कि पहली उसने पूछा कि गाय का क्या पहलोट ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गड्ढे ले और व्रत करें। दोनों गड्ढे ले पूजा की और सास बहू 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए और 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया लड़के के दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर मन में कहा कि मैं पारना कर चुकी हूँ, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अंत इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने कैसी रही, माता आएगी तब जल पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी तरह लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए उछकर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह क्या है? माँ बोली बहू जाने। सुन के ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसे अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसे एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहो। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहां से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वह वहां जाती, वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप में गिर पड़ी पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उसके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिससे बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाया, हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गया। महाराज ने महलों की ओर जाते देख महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं, एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो आप मेरे रहते हुए दूसरा ब्याह कर लाए हैं? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सोच नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही राजा का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा। उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया कि प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा आओ बाबज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा कि किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली दशा माता के व्रत का यह निश्चय है कि पहली पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करे। इसी के साथ उसे पारणों के नियम बतलाते रह। तब रानी बोली ननंद यह कैसा व्रत है? ननंद बोली भाभी मुझे जो चाहे सो कह लो परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया, 9 कथा कही। 10वें दिन विधि विधान पूजा की, गोला
परा बनाए शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता हो फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा। अपनी स्त्री का पता लगाते लगा। एक कुएं पर उसकी औरतों को बातें करते सुना था। एक बोली, राजा हाल में ही मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा पर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता ही न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु के वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल में द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई। हे प्रथम कर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उसे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके प्रार्थना कर रही है, तब तक ठहरो रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। प्रार्थना कर लेने के बाद वह मिट्टी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननंद को मुस्कुराते देख पूछा कि आज इस परदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ अपनी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले जाओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसे स्वागत किया। कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल में बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, नंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो जाता है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कतरी ओढ़े फिरते लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। राजा रानी पवित्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लग रहे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ छूते वो वही कंकर पत्थर अत्यधिक होता गया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसे राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए तो भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसे भाई भौजाई आई हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो ये लड़के चितड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसने बड़ी लज्जा आई। उसने एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसके सामने थाल रखा तो भावज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा रानी से पूछा, बहन आई थी? आई। रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुछ कुशदशा है। ये चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि अपने मित्र नल आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाना खावे ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मित्र है, उसे महल में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उसका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उन्हें सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लाख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी देखा कि हार
वाली खुटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले। एक दिन अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच सहित दान देना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। दानाध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता जाता था। एक दिन महारानी राजा की घुड़सवार को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत देर होने से निकली। तब रानी ने पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बचेरा हुआ है या बचरी? उसने जवाब दिया, बचेरा हुआ है। तब रानी राजा ने कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए मैं दशा माता का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वह दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग में एक तार अपने अचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया। उसी समय व्रत ठान लिया। थोड़ी देर बाद राजा खुद घोड़ी का बचेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा नल दंपति को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि यह लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदार ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियां देते हुए इसी कारण से इन लोगों को कैद करा दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा ने उसके पांव और पद्म के माथे चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान लिया कि ये तो राजा नल और दंपति है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और हाथी वो बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले से अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर, मित्र कैसे आए हो? लोगों ने कहा कि आपकी बार तो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां से पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। अब निश्चय रखिए, मैंने मन में कोई मेल नहीं है। मित्र ने कहा, चलकर राजा मुंह बोली बहन के यहाँ गए। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब बोला, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा कि जैसे राजाओं का आना होना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल व हाथी बहन के महल में की ओर बढ़ा तो तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुंभार के घर जाकर ठहरूंगी जिसे वहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी न मानी, वह कुंभार के यहाँ ठहरी। जब बहन के घर गए राजा बहन के घर गए। शाम को ननंद भाबज के लिए थाल लगाकर लाई और भाबज के सामने रख दिया। तब भाबज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहने, आओ खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननंद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो सब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर
देखा तो उसके नीचे माणिक मणि का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली, ननंद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण है। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से आगे चले गए। नंदी के तट पर पहुंचे। राजा का रसोड़ा चेताया गया कि जब भोजन तैयार हो जा गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटों की हो गई थी फिर से रोटियां बन गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या केतु है। रानी बोली कि ये वह रोटियां है जो उस दिन अपने काम न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट बन गई है, आप न मानते। अब वहां से सेना सहित राजा रानी आगे बढ़े। तब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पहुंच तक सबको अपने राजा की पहचान का बड़ा आनंद हुआ। उसे महलों के ले गए। राजा रानी महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशामाता की पूजा का प्रबंध किया। सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गूंजियाँ और 10-10 अठाइयाँ सुहागनों को आंचल में डाली। सुहागने का श्रृंगार करके दशामाता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती न जली। तब पंडित ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योता से रह गया तो स्मरण किया जाए, इसे उसके आ जाने से यह दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को ही नहीं दिया है। राजा ने दूधगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवाया। सुहागनियों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज के हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशामाता का व्रत किया करें। भगवती दशामाता राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दिन सुधरे। जय दशामाता।